केजीएफ से पहले यश कौन थे? सवाल उठाने वाले दिग्गज प्रोड्यूसर को यश ने क्या जवाब दिया? रणवीर और फरहान का डॉन 3 विवाद अब आईएमपीपीए पहुंच चुका है। कंट्रोवर्शियल ब्रांड एड्स की वजह से घिरे शाहरुख, अजय और टाइगर श्रॉफ। क्या टॉक्सिक और धुरंधर 2 के क्लैश पर यश को 100 या 200 करोड़ के नुकसान का डर था? रामायण के इंग्लिश वर्जन में एआई ने क्या कमाल किया है? इसके अलावा भी सिनेमा जगत से जुड़ी सभी खबरें आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। हेलो, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। सनी देओल की इंडिपेंडेंस डे रिलीज बंटवारा 1947 का ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा ठंडा रहा है। फिल्म ने 3 दिनों में भारत में कुल 26 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया है, जिसमें से संडे की कमाई 7.25 करोड़ रही। वहीं दुनिया भर में ये 37 करोड़ का आंकड़ा छू पाई है। हालांकि फिल्म की कहानी और परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स की तारीफ मिल रही है। खासकर शबाना आजमी और प्रीति जिंटा के रोल की खूब सराहना हो रही है। आमिर खान की प्रोडक्शन और राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन में बनी ये इमोशनल फिल्म 90s के दशक वाले घातक और दामिनी के दौर को याद दिलाती है। देखना होगा कि वीकेंड में ये थिएटर्स में कितना टिक पाती है। डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच चल रही कंट्रोवर्सी पर नया अपडेट आ गया है। खबर है कि रणवीर के पिता जगजीत सिंह भवनानी ने प्रोड्यूसर्स की संस्था आईएमपीपीए के साथ मीटिंग करने के लिए हाँ कर दी है। पहले तो रणवीर के वकीलों ने साफ मना कर दिया था कि ये मामला आईएमपीपीए के अंडर आता ही नहीं है, लेकिन अब उनके पिता खुद मेकर्स के सामने बैठकर बेटे का पक्ष रखने को तैयार हो गए हैं। वहीं फरहान और रितेश सिद्धवानी ने एग्रीमेंट और प्रोमो दिखाकर अपनी बात रखी है। आईएमपीपीए दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपना फैसला लेगा। रणवीर अपनी नई फिल्म प्रलय की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं डॉन 3 से रणवीर के बाहर होने की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है और इसी वजह से ये पूरा मामला काफी चर्चा में है। धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद रणवीर सिंह अब बिल्कुल नए लुक में दिखेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में उनकी नई पोस्ट एपोकैलिप्टिक थ्रिलर फिल्म प्रलय की शूटिंग शुरू हो गई है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं स्कैम 1992 वाले हंसल मेहता के बेटे जय मेहता। फिल्म की कहानी पूरी तरह से ओरिजिनल है, जिसमें दुनिया के अंत और तबाही के बीच की सर्वाइवल कहानी दिखाई जाएगी। करीब 300 करोड़ के भारी बजट में बन रही इस पिक्चर में साउथ की एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन रणवीर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। इस फिल्म को खुद रणवीर सिंह प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसकी शूटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है। विमल इलायची के एडवर्टाइजमेंट में दिखने के चलते शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को महाराष्ट्र एफडीए ने नोटिस थमा दिया है। अथॉरिटी का मानना है कि इलायची के नाम पर ये असल में गुटखा और पान मसाले का सरोगेट यानी कि इनडायरेक्ट ऐड कर रहे हैं और अब इन एक्टर्स के पुराने बयान फिर से वायरल हो रहे हैं। शाहरुख खान का मानना था कि अगर कोई चीज सेहत के लिए इतनी हानिकारक है तो सरकार को सीधे उस पर बैन लगा देना चाहिए और उसका प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, ना कि एक्टर्स को निशाना बनाना चाहिए। वहीं अजय देवगन ने अपने बचाव में कहा था कि वो केवल इलायची का ऐड कर रहे हैं और किसी भी ब्रांड को चुनने का फैसला पर्सनल चॉइस होता है। हालांकि इस पूरे मामले और नोटिस पर टाइगर श्रॉफ की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक रिएक्शन सामने नहीं आया है। अपनी नई फिल्म टॉक्सिक के प्रमोशन के बीच यश ने दिग्गज तेलुगु प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद के पुराने बयान पर जवाब दिया है। अरविंद ने 2023 में सवाल उठाया था कि केजीएफ से पहले यश कौन थे और फिल्म की सक्सेस का श्रेय पूरी तरह से बड़े बजट और प्रोडक्शन को दे दिया था। हाल ही में आपकी अदालत शो में जब यश से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही सादगी से जवाब देते हुए कहा कि ये सच है कि एक हिट फिल्म एक्टर की किस्मत बदल देती है, लेकिन सिनेमा सिर्फ किसी प्रोड्यूसर की जागीर नहीं है। राइटर, कैरेक्टर, आर्टिस्ट और पूरी टीम कड़ी मेहनत करती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट अक्सर एक्टर को ही मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक्टर अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिल्म भी नहीं चलती है। आगे कहा कि दर्शक सब जानते हैं और वो कभी गलत नहीं होते हैं। वो हर किसी को उसकी मेहनत के हिसाब से सम्मान देना बखूबी समझते हैं। यश ने अब टॉक्सिक और रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से क्लैश पर अब खुलकर बात कही है। उन्होंने बताया है कि फिल्म को आगे बढ़ाने का फैसला किसी डर या ईगो की वजह से नहीं था। आपकी अदालत में यश ने साफ कहा कि फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें 100 या 200 करोड़ के नुकसान का डर था तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दे दिया कि उनकी जेब में पहले भी कुछ नहीं था और आज जो कुछ भी है वो बोनस ही है, इसलिए उन्हें खोने का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी है जो फिल्म उन्होंने दर्शकों से वादा किया है वो अच्छी हो।
उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी जानबूझकर किसी फिल्म से क्लैश नहीं किया है। यश के मुताबिक अगर सिर्फ अपनी इमेज दिखाने के लिए वो फिल्म को क्लैश में लेकर जाते हैं तो वो ईगो होता। उनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो दर्शकों को सही और बेहतरीन कंटेंट दें, भले ही इसके लिए फिल्म को थोड़ा टालना पड़ सके। वीर पहाड़िया, अपार शक्ति खुराना और आफिया सैयद की नई फिल्म प्रेम कीटाणु का टीजर आ चुका है। फिल्म में वीर और अपार शक्ति के साथ आफिया सैयद, राकेश बेदी और निखिल विजय भी नजर आएंगे। फिल्म को अपूर्व सिंह कार्की ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने एस्पिरेंट्स और सिर्फ एक बंदा काफी है भी बनाई है। गौरव वर्मा इस फिल्म से पहली बार इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रेम कीटाणु कॉलेज लाइफ, हार्ट ब्रेक्स और दोस्ती पर बेस्ड लाइट हार्टेड एंटरटेनर फिल्म होगी, जो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इमरान हाशमी, जुनीलिया डिसूजा और अपार शक्ति खुराना की फिल्म गन मास्टर G9 की रिलीज डेट लॉक हो गई है। फिल्म को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है। आशिक बनाया आपने के लगभग 2 दशक बाद इमरान हाशमी, डायरेक्टर आदित्य दत्त और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया की तिकड़ी फिर से साथ आ रही है। इमरान ने भी फिल्म की रिलीज का ऐलान करते हुए कहा है कि इस बार सिर्फ गोलियां नहीं चलेंगी, बल्कि रोमांस, म्यूजिक और एक्शन भी दर्शकों के दिल को छुएगा। फिल्म 27 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म कैप्टन इंडिया में अब करीब सिंगल में इमरान खान के साथ नजर आ चुकी साउथ एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु अहम किरदार निभाएंगी। हालांकि उनका रोल अभी तक सीक्रेट रखा गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कहानी में उनकी बड़ी भूमिका होगी। चक दे इंडिया और रॉकेट सिंह जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले शिमित अमीन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और करीब 1.5 दशक बाद वो इस फिल्म से बतौर डायरेक्टर वापसी कर रहे हैं। फिल्म में कार्तिक एक निडर पायलट के रोल में दिखेंगे और इसकी कहानी भारत के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन पर बेस्ड होगी। कबीर खान की फिल्म खत्म करने के बाद कार्तिक अगले महीने सितंबर से इस एक्शन थ्रिलर की शूटिंग शुरू कर देंगे। बंटवारा 1947 के प्रमोशंस के दौरान सनी देओल ने अपनी फिल्म डर के दिनों का एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के किरदार और एक सीन को लेकर उनकी डायरेक्टर यश चोपड़ा से बहस हो गई थी और गुस्से में उन्होंने अपनी ही जीन्स तक फाड़ दी थी। सनी का मानना था कि एक कमांडो को विलन इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। 1993 की फिल्म डर के दौरान शाहरुख खान के रोल को ज्यादा तवज्जो मिलने और फिल्म लॉजिक को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों एक्टर्स ने 16 साल तक एक दूसरे से बात तक नहीं करी थी। हालांकि गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद शाहरुख खान ने खुद फोन करके सनी को बधाई दी और जब सनी से पूछा गया कि क्या शाहरुख खान उनके दोस्त हैं, तो सनी ने साफ कहा कि बॉलीवुड में दोस्त कम और कलीग ज्यादा होते हैं, क्योंकि सच्ची दोस्ती केवल बचपन के दिनों में ही होती है। रामायण पार्ट 1 का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस बार चर्चा फिल्म की कहानी से ज्यादा इसकी टेक्नोलॉजी की हो रही है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया कि फिल्म के इंग्लिश वर्जन में सिर्फ आवाज डब नहीं की गई, बल्कि DNEG के स्पेशल AI की मदद से एक्टर्स के फोटो के मूवमेंट भी इंग्लिश डायलॉग्स के हिसाब से बदले गए हैं, ताकि ऐसा लगे कि कलाकार सच में इंग्लिश में बोल रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि डायरेक्ट AI से आवाज नहीं बनाई गई है, बल्कि पहले रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी ने खुद इंग्लिश में डबिंग की है। इसके बाद AI टूल का इस्तेमाल करके उनके चेहरे और होठों के मूवमेंट को इंग्लिश डायलॉग्स के हिसाब से ऐसे सेट किया गया ताकि लगे कि वे सच में इंग्लिश ही बोल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बड़े पर्दे पर ये टेक्नोलॉजी कितनी रियल लगती है। फिल्म 6 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। बच्चों की फेवरेट ब्लूई अब टीवी से निकलकर बड़े पर्दे पर आने वाली है और फिल्म द ब्लूई मूवी का टीजर और पोस्टर भी रिलीज हो चुका है। डिज्नी के फैंस इवेंट D23 में द ब्लूई मूवी का पहला टीजर और पोस्टर आ गया है। ये 3D एनिमेटेड फिल्म भारत के सिनेमाघरों में 6 अगस्त 2027 को रिलीज होगी। सीरीज के क्रिएटर जो ब्रम के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में ब्लूई, उसकी बहन बिंगो और पेरेंट्स जुली और बैंडिट के साथ एक ऐसी अचानक आई सरप्राइज स्टोरी दिखाई जाएगी जो उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। OTT पर तो ये सीरीज व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ ही चुकी है। अब बारी है आज के रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए लेटर्स टू जूलियट। कहानी सोफी की है जो अपने बिजी मंगेतर के साथ इटली के वेरोना शहर आती है। वहां उसे शेक्सपियर की जूलियट की दीवार के पीछे 50 साल पुराना एक खोया हुआ खत मिलता है। वो क्लेयर नाम की महिला ने अपने अधूरे प्यार के लिए लिखा होता है। सोफी उस खत का जवाब देती है और इसी बीच सोफी को भी अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। बहुत प्यारी कहानी है, जरूर देखिएगा और ऐसी कोई और रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं थी खुशी सक्सेना और देखते रहिए कड़क।